उसी का आज दूसरा सेट देखेंगे। ठीक है, पहला क्लास हम लोगों ने किया है कल। ठीक है, आज दूसरा क्लास करेंगे। तो चलिए आज दूसरा क्लास के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिवस मनाया। ठीक है, तो वह किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 में। देखिए क्वेश्चन 2023 में 3rd शिफ्ट में पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? कौन? मृणालिनी साराभाई। इसका सही आंसर होगा भारतनाट्यम और कथकली। ठीक है, भारतनाट्यम और कथकली दोनों शास्त्रीय नृत्य है और यही दोनों का ये प्रतिपादक रही हैं। तो ये जो भारतनाट्यम है, ये भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली कहाँ का है? तो ये केरल राज्य का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था? पिछले क्लास में भारतनाट्यम से संबंधित नर्तक जो आपको याद रखना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो पहला नर्तक क्या बताया था? रुक्मणी देवी। ठीक है, रुक्मणी देवी, एक रुक्मणी देवी आपको याद रखना है। रुक्मणी। दूसरा बताया था मैंने, याद रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति। और तीसरा जो बताया था लास्ट में वो था पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम, ये आपको याद रखना है तीनों। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है सेला नृत्य। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सेला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सेला नृत्य किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? मेन क्वेश्चन है कि सेला नृत्य जो है ये किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेला नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं इसके बाद। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। अब देखिए छत्तीसगढ़ की यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। ठीक है, अगर प्रमुख त्यौहार की बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या त्यौहार जो इम्पोर्टेंट है, त्यौहार और उत्सव ये दोनों ही। एक है हरेली, हरेली है, इम्पोर्टेंट है सारा, ये सब आपको नोट करना है। हरेली, और याद रखना है आपको पोला, एक पर्व है त्यौहार मेघनाद, मेघनाद पर्व। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला इम्पोर्टेंट क्या है? मंदिर भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो दंतेश्वरी मंदिर है। ठीक है, दंतेश्वरी, दंतेश्वरी मंदिर। एक है बंजारी माता, बंजारी माता मंदिर है। और एक है चंद्र हसीनी। ठीक है, चंद्र हसीनी। ठीक है, चंद्र हसीनी, ये तीनों मंदिर आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर पूछे क्वेश्चन में कि स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन कौन से हैं? तो याद रखना है इंद्रावती, इंद्रावती,
जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया है वही मैं बता रहा हूँ। इंद्रावती, एक है गुरु घाटी, और याद रखना है आपको कांगेर, ये कांगेर, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। और याद रखना है आपको ये बस्तर ढोकरा, ठीक है, बस्तर ढोकरा, इसका नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। बस्तर ढोकरा क्या है? तो बस्तर ढोकरा एक वस्तु है जिसको जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हो चुका है, और ये किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ से। और अगर पूछा जाए दुबराज चावल, दुबराज चावल, ये भी किस राज्य का है? तो छत्तीसगढ़ का, और इसको भी जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था इम्पोर्टेंट। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए डांस फॉर्म और उनके राज्य का सही जोड़ी चुने। तो मिलान करना है डांस फॉर्म और उसका मतलब जो ये है स्टेट। तो सही जोड़ी क्या है? एक है दखलाई कर्नाटक, तो दखलाई कर्नाटक का नहीं है, ठीक है। पडायनी केरल, यही है करेक्ट आंसर। पडायनी जो है ये केरल का ही है। भारतनाट्यम केरल का नहीं है, भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। मोहिनी अट्टम तमिलनाडु का नहीं है, मोहिनी अट्टम है केरल का, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पडायनी केरल। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला है निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें सही आंसर क्या होगा, पहले आप कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य है, ठीक है। जो कि क्वेश्चन यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, क्योंकि राउफ भी जम्मू कश्मीर का है, हजीपा भी जम्मू कश्मीर का है, और डांगी भी जम्मू कश्मीर का है। ये डांगी नहीं है, धुमिल है, धुमिल। डांगी जम्मू कश्मीर का नहीं है। क्वेश्चन टाइप मिस टाइप है। यहाँ पे होना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डांगी। डांगी जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। बाकी धुमिल, हजीफा और राउफ ये तीनों जम्मू कश्मीर के ही लोक नृत्य हैं। तो यहाँ पे बात हुई है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की, ठीक है। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, बाद में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है, धारा 370 हटाने के बाद। अब देखिए, अब ये जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में प्रमुख उत्सव अगर देखें तो इसमें प्रमुख उत्सव कौन कौन से हैं? मंदिरों की अगर बात करें तो पहले इम्पोर्टेंट है मंदिर। तो मंदिर, यहाँ पे कुछ मंदिर आपको याद रखने हैं। एक है, शॉर्ट में बताता हूँ, ये वैष्णो माता मंदिर इम्पोर्टेंट जो है वो बता देता हूँ। सूर्य मंदिर, और एक इम्पोर्टेंट है अमरनाथ गुफा, और ये जो अमरनाथ गुफा है ये पर्यटन स्थल भी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है मंदिर। ये तीनों मंदिर जो है जम्मू कश्मीर का प्रमुख मंदिर है। अब उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, अगर क्वेश्चन पूछे उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, तो ये है गुलमर्ग में, और ये गुलमर्ग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो प्रयोगशाला अनुसंधान है ना, जितने भी अनुसंधान हैं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुसंधान से भी। तो उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, ये आपको याद रखना है। और जनजातियाँ, अगर यहाँ जनजातियों की बात करें तो इम्पोर्टेंट जनजातियों के नाम हैं गुज्जर है, और एक है लद्दाखी,
लद्दाखी, ठीक है, लद्दाखी और गुज्जर, ये दोनों यहाँ की जनजातियाँ हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट झील आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। उलर झील है, डल झील, शेषनाग झील, उलर झील, डल झील, शेषनाग झील, ये तीनों जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर का एक वस्तु है जिसका नाम है कश्मीरी केसर। कश्मीरी केसर, कश्मीरी केसर, इनको जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो ये जो जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में, या फिर इससे भी पूछा जाता है कि कश्मीरी केसर ये किस केंद्र शासित प्रदेश का वस्तु है जिसको जीआई टैग का दर्जा प्राप्त है, तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो कश्मीरी केसर कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का, इसको जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हो चुका है, तो इसका सही आंसर होगा ये डांगी। डांगी जो है ये लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है सीजीएल में। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, सोंडोल नृत्य। सोल्डो नृत्य जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में किसे जाना जाता है, तो सोंडोल नृत्य को। इसका करेक्ट आंसर होगा सोंडोल नृत्य, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कथकली नृत्य, ये जो कथकली नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? मैंने आपको पहला क्वेश्चन में बताया है केरल, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, कथकली नृत्य ललित कला डैश रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिर से दोबारा क्वेश्चन देखिएगा, कथकली नृत्य ललित कला डैश रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है, तो डैश में क्या फील होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। कथकली नृत्य ललित कला 5 रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। तो कथकली किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल से। अब देखिए ये जो 5 रूप है, ये पांचों रूप आपको याद रखना है। तो सबसे पहला है, याद रखना है आपको, पहला है लिटरेचर, दूसरा है म्यूजिक, पहला लिटरेचर, दूसरा म्यूजिक, तीसरा है पेंटिंग। पहला लिटरेचर, दूसरा म्यूजिक, तीसरा पेंटिंग, चौथा है एक्टिंग, ठीक है। अब पांचवा है नृत्य। ये पांचवा आपको याद रखना है, दोबारा सुनिए, पहला है लिटरेचर, दूसरा है म्यूजिक, तीसरा है पेंटिंग, चौथा है एक्टिंग, पांचवा है नृत्य। ये पांचों नृत्य रूप, कथकली नृत्य ललित कला के पांचों रूप आपको याद रखना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। कड़सा एक नृत्य शैली है। क्वेश्चन देखिए, कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं द्वारा डैश लेकर किया जाता है। तो यह महिलाओं द्वारा डैश लेकर किया जाता है। इसके ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? कलश, कंडप, कुंभ, कपाल। इसका सही आंसर होगा कलश। तो ये महिलाओं के द्वारा कलश लेके किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कलश, यानी कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, कलश मिट्टी के बर्तन। ये जो नृत्य है, ठीक है, ये आमतौर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरहोर नृत्य डैश का एक आदिवासी नृत्य है। तो ये जो बिरहोर नृत्य है ये किस राज्य का लोक नृत्य है और आदिवासी नृत्य भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड का ये आदिवासी नृत्य है। यहाँ पे बात हुई है फ्रेंड्स झारखंड की। तो झारखंड के कुछ अन्य लोक नृत्य भी आपको याद रखना है, जैसे कि झारखंड में है छऊ है, पाइका है, ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। बिरहोर हो गया, ठीक है। और झारखंड की अगर जनजाति की बात करें तो यहाँ पे जनजाति प्रमुख कौन से है? मुंडा है, मुंडा, संथाल है, मुंडा है, संथाल, उरांव, खड़िया, गोंड है, असुर है, बेगा है, असुर, बेगा, ये कुछ जनजातियां हैं झारखंड की जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है झारखंड से, तो झारखंड में प्रमुख मंदिर अगर बात करें तो वैद्यनाथ मंदिर, वैद्यनाथ यहाँ का प्रमुख मंदिर है, ठीक है। और त्यौहार में आपको याद रखना है सरहुल, उसके बाद उत्सव और त्यौहार में सरहुल हो गया, भक्ता पर्व, उसके बाद हो गया फगुआ, चंडी, ठीक है, चंडी पर्व हो गया। ये सब आपको याद रखना है झारखंड के उत्सव और त्यौहार में। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? रांची में, ठीक है। झारखंड के रांची में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिरसा मुंडा, ठीक है। और एक अनुसंधान से क्वेश्चन पूछा जाता है और जो इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? तो ये धनबाद में है। ये धनबाद कहाँ है? तो झारखंड का एक जिला है धनबाद, यहीं पे केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। अगला आपको याद रखना है, झारखंड में एक जलप्रपात है जो फेमस है, हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में है, ठीक है। किस नदी के किनारे? तो स्वर्णरेखा नदी में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है आपको झारखंड का। तो झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो यहाँ पे एक ही है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य है, दालमा है, उसके बाद पलामू है, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट है, सीजीएल का पूछा हुआ है। हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है। क्या है? हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है जो डैश का मूल है। सही आंसर क्या होगा? गुजरात का मूल है, ठीक है। हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है जो गुजरात का मूल है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात किसकी हुई है? गुजरात की। तो आइए देखते हैं गुजरात के संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। गुजरात में अगर उत्सव और त्यौहार की बात करा जाए तो यहाँ पे मोढेरा उत्सव आपको एकदम नोट करना है सारा, ठीक है, क्योंकि ये सब पूछा जाता है। माधवपुर मेला, उसके बाद आपको याद रखना है खेल महोत्सव और एक है पतंग महोत्सव। ये चारों उत्सव और मेले, त्यौहार, ये तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तीनों मैंने इसमें बता दिया है, मोढेरा उत्सव, बांधवपुर मेला और खेल उत्सव, पतंग उत्सव, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है मंदिर में,
तो सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ठीक है, रुक्मणी मंदिर, रुक्मणी मंदिर, और एक है सूर्य मंदिर। मंदिर में आपको ये तीनों याद रखना है। नृत्य की अगर बात करें तो यहाँ पे लोक नृत्य है गरबा, ठीक है, डांडिया, गरबा है, डांडिया है, टिप्पानी है और भवई। ये लोक नृत्य आपको याद रखना है। और एक चीज़ है, स्टेडियम की अगर बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद में पूरा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। ये स्टेडियम विश्व में सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि है ऑस्ट्रेलिया में। पहले विश्व का सबसे बड़ा वही था, अभी भारत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक है। और गुजरात में ही आपको याद होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो किसकी प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और कांडला बंदरगाह, ये भी आपको याद रखना है, पूछा हुआ है। कांडला बंदरगाह ये किस राज्य में है, अगर पूछा जाए कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो ये है गुजरात में। इसी का नाम अभी है शायद दीनदयाल, ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह। और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख हैं वसंदा, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, और एक है ब्लैक बैक राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। तो गुजरात के इतने सारे फैक्ट आपको नोट डाउन करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बालक 8 कर्नाटक राज्य का एक डैश है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइए। बालक 8 कर्नाटक राज्य का एक डैश है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नृत्य रूप। बालक 8 कर्नाटक राज्य का एक नृत्य रूप है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अलुयट्टू। अलुयट्टू डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। क्या होगा इसका सही आंसर? अलुयट्टू डैश राज्य का एक लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड का ये लोक नृत्य है, ठीक है, अलुयट्टू। और अगर कुछ और लोक नृत्य नागालैंड से संबंधित आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे फेमस नृत्य है तितली, तितली नृत्य। उसके बाद चंगाई नृत्य है, कुकी नृत्य है, तितली नृत्य है, चंगाई नृत्य है, कुकी नृत्य है। उसके बाद है सदल केकई, सदल केकई। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये नागालैंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन में अलुयट्टू पूछा है, कल पूछते तितली नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है एग्ज़ाम में, तो नागालैंड होगा। चंगाई, चंगाई अगर पूछे तो भी नागालैंड है। कुकी नृत्य भी नागालैंड का है। सदल केकई भी नागालैंड का है। अगला क्वेश्चन में देखिए, वही क्वेश्चन तो पूछ भी दिया है इसमें कि ये जो चंगाई नृत्य है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो नागालैंड। अभी मैंने बता दिया कि क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। कल फिर आएंगे इसी तरह एकदम धाकड़ सवाल के साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह, डेली एक एक सेट। और जीके में 25 में 25 स्कोर कीजिए बिना टेंशन का, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैटिक का है, तो फोकस स्टैटिक्स में ही करना बेहतर है पहले तो।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।